हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे अनोख वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे कि हमें किससे डरना चाहिए। दोस्तों डरते सभी लोग हैं, हम भी डरते हैं और आप लोग भी डरते होंगे। और डर शब्द से जो है दुनिया में कोई बचा नहीं हुआ है कि कोई जो है किसी ना किसी बात से जो है ना डरता हो। दोस्तों डर ऐसी चीज होती है कि डर से जो है सभी को गुजरना पड़ता है। संसार में कुछ बातें ऐसी फैल जाती हैं कि उन बातों को जब सुनने को मिलता है तो उन बातों से जो बड़ा डर लगता है, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिन बातों को सुन के जो हमें डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। दोस्तों कुछ लोग जो हैं मतलब डर के विषय में जो अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, डर से संबंधित जो है कई प्रकार की बातें हो सकती हैं जिन बातों से जो है जो डर होने लगता है। तो आइए दोस्तों कि हमको जो है किस बात से डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए, मनुष्य से डरना चाहिए या बीमारी से डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, इसके विषय में परमेश्वर क्या बोलता है, आइए हम परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे। निकालेंगे हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 वचन 26 से 31 हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी जो वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है इसलिए मनुष्यों से मत डरना। पहली बात है दोस्तों, हमको मनुष्यों से नहीं डरना है। इसके बाद में क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं घात कर सकते, उनसे नहीं डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। वचन 30 में लिखा हुआ है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। वचन 31 में इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। दोस्तों यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्यों से मत डरो। दोस्तों हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, और हमसे पहले जो हमारे जो विश्वासी लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग जो है, जो गुजर गए, जो सफल हो गए, जो स्वर्ग में हैं, वो भी जो है मनुष्यों से नहीं डरे। उदाहरण देना चाहूँगा, सीलास और पौलुस को जो है बंदीगृह में बंद कर दिया गया, डाल दिया गया, और वहाँ पर जाने से पहले जो है जेल में जो है डालने से पहले उन पर हाथ छोड़ा गया, उनको जो है बेइज्जत किया गया, उनको जो है मारपीट किया गया, और पौलुस को जो है कई बार जो है उसको जो है उस पर हाथ छोड़ा गया, उसकी बेइज्जती की गई। मतलब परमेश्वर के कई ऐसे चेले रहे हैं जिनको सताया गया, परेशान किया गया और इनको मारा पीटा गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो है मनुष्यों से बिल्कुल नहीं डरे। और वचन में लिखा हुआ है मनुष्यों से मत डरो, क्योंकि मनुष्य जो है, हमको क्यों मनुष्य से नहीं डरना है, ये भी वचन में लिखा हुआ है कि हम मनुष्य से क्यों ना डरें। हम अगर मनुष्य से ना डरें फिर हम किससे डरें। भाई मारता पीटता मनुष्य है, अन्याय मनुष्य करता है, मनुष्य जो है हमारी हेल्प करता है, मनुष्य जो है लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मनुष्य के द्वारा ही जो है भलाई होती है और बुराई होती है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तुम मनुष्यों से मत डरो। फिर बात यहाँ पर ये आती है कि हम मनुष्यों से क्यों ना डरें। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है आपके शरीर पर हाथ छोड़ सकता है, आपको मार सकता है, पीट सकता है, लेकिन उसका जो है 1% ऐसा बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो आपको स्वर्ग में जाने से रोक ले, आपके मन को बदल दे, आपकी आत्मा को जो है स्वर्ग में जाने से रोक ले। वो जो है आपके शरीर को बस में कर सकता है,
लेकिन आपकी आत्मा पर उसका कुछ भी उपाय बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जो वो शरीर को घात कर सकता है, आपको मार सकता है, पीट सकता है, सता सकता है, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में भी जबकि आपकी श्वास पृथ्वी पर बंद होगी दोस्तों, आपकी आंखें स्वर्ग में खुल जाएंगी, आप स्वर्ग में ही जाएंगे। तो जो बात सोचकर वो आपको सताता है, परेशान करता है कि यीशु मसीह का प्रचार ना करो, यीशु मसीह की बात ना मानो, यीशु मसीह पर विश्वास ना करो, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो लोग, उन लोगों की ऐसी सोच है। तो ऐसी सोच से, ऐसे लोगों से हमको जो है बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो कुछ भी कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, शरीर को पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे मन को वो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। हमको स्वर्ग में जाने से, हमारा उद्धार होने से, हमारे पापों से क्षमा पाने से जो है वो बिल्कुल वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कुछ भी कर लें, लेकिन आपको स्वर्ग में जाने से वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं रोक पाएंगे। और यही विश्वास के साथ जो है प्रभु के जो चेले रहे हैं, सीलास, पौलुस जो है, मत्ती और बहुत प्रभु के चेले रहे हैं। स्तिफनुस को जो है पथरवाह किया गया, विरोधी लोग पथरवाह किया और पत्थर से मार मार के जो है वो जो है पृथ्वी पर जो है शहीद हो गया, उसकी श्वास पृथ्वी पर बंद हो गई, लेकिन जो है वो स्वर्ग में गया, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम डरेंगे तो इसमें नुकसान हमारा है। अगर हम मनुष्यों से डरेंगे और यीशु मसीह से हम हट जाएंगे, यीशु मसीह को छोड़ देंगे, दोस्तों हम नरक में चले जाएंगे। जिसके कहने से हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे, उसके कहने से हम नरक में चले जाएंगे, हम जो है परेशानियों में चले जाएंगे। हमको जो परमेश्वर ने शांति दिया है, हमारा जो उद्धार किया है, हमारा नाम जो स्वर्ग में लिखा है, इतनी भी आशीषें परमेश्वर ने हमको दिया है। मनुष्यों की बात मान के जो है ये सब चीज़ें परमेश्वर जो हमारे पास से वापस ले लेगा और हम बिल्कुल कंगाल, अनाथ बन जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे और जो है अविश्वासियों में हमारी गिनती होगी और फिर से हम जो है हमारा नाम स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा और हमारा जो उद्धार हुआ था, हमारा उद्धार खो जाएगा और हम वापस जो है जिसके कहने से, जिसने कहा यीशु मसीह को न मानो, वो भी नरक में जाएगा। और उसकी बात अगर हम मान के यीशु मसीह को छोड़ दिया तो उसके साथ साथ में आप भी नरक में जाएंगे। दोस्तों, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं तो मनुष्यों से मत डरो, यीशु मसीह से डरो। लिखा हुआ है तो मनुष्यों से मत डरो, तुम्हारा वो कुछ नहीं कर सकते। शरीर को मारे पीटे इतना कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने से वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा उद्धार जो है नहीं चुरा सकते हैं, तुम्हारी शांति नहीं चुरा सकते हैं। जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया, उस आनंद को नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहिए, यीशु मसीह का प्रचार करते रहिए, कलीसिया में जाते रहिए और कोई भी कुछ भी कहे, आप मनुष्यों की बात को ना मान के जो है आप परमेश्वर की बात मानिए। क्योंकि जो है मनुष्य बोलता है तुम यीशु मसीह को ना मानो, उसकी एक बात है तब, लेकिन यहाँ पर जो है परमेश्वर में दोनों बातें हैं। जब वो शरीर को घात कर सकता है तो उसकी बात से कुछ लोग प्रभु को छोड़ देते हैं और जो लोग सच्चाई को जानते हैं वो लोग नहीं छोड़ते, वो लोग चलते रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की बात मानने में हमारी भलाई है, हम स्वर्ग में जाएंगे। लिखा हुआ है तुम परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो जब मनुष्य से जो है इतना डर लगता है तो परमेश्वर से हमको दुगना डरने की जरूरत है। हमको परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर हमारे शरीर को भी घात करके हमको नरक में डाल सकता है और साथ में हमारी आत्मा को भी नरक में डाल सकता है। तो मनुष्य से हमको दुगना परमेश्वर से डरना चाहिए। परमेश्वर से जब हम डरेंगे तो हम किसी से नहीं डरेंगे, परमेश्वर के वचन का हम प्रचार करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम बस इतना बोलना चाहते हैं और आप समझ गए होंगे कि हमको किससे डरना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य से मत डरो, यीशु मसीह में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कलीसिया में जाते रहिए, यीशु मसीह का प्रचार करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने से कोई भी रोकता है, दोस्तों आप उसकी बात बिल्कुल मत मानिए। आप जो है विश्वास के साथ आगे बढ़िए और जो है परमेश्वर से सिर्फ डरिए। और जो लोग मना करते हैं या शरीर पर हाथ छोड़ते हैं, दोस्तों परमेश्वर बोलता है
तुम बदला नहीं लो, मैं उसको देख लूँगा, मैं उससे बदला लूँगा। दोस्तों, इस वचन को भी याद रखें कि परमेश्वर खुद बदला लेगा। और पौलुस के जीवन को याद रखें, परमेश्वर ने विश्वासी को बहुत सताया, परेशान किया, मारा पीटा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और उसकी आंखों को खोल दिया और वो खुद यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सताव से गुजरना होगा, परेशानी से गुजरना होगा, हमको परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन हर परीक्षाओं में, हर समय में हमको जो है स्थिर रहना होगा। यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहिए, वचन का प्रचार करते रहिए, कलीसिया में जाते रहिए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते रहिए। आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अंत में बताना चाहता हूँ, मनुष्यों से मत डरिए दोस्तों, सिर्फ परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर ही न्याय करेगा, परमेश्वर ही आपको स्वर्ग में ले जाएगा। परमेश्वर के पास ही अधिकार है, आपको शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार है, और मनुष्य का अधिकार सिर्फ जो है शरीर पर उसका हक चलता है। इसलिए परमेश्वर चाहेगा, मनुष्य भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मनुष्य से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से डरिए। वही सबका न्याय करेगा, वही जो है कि सबका न्याय करेगा। एक दिन सबको उसके सामने खड़ा होकर जो है अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमको किससे डरना चाहिए। मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से ही डरना है, सिर्फ परमेश्वर से डरना है, किसी से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यहीं पर हम परमेश्वर के वचन को जो हम समाप्त करना चाहेंगे। अगर ये वचन आपको सही लगा हुआ है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।